अगर आपने गाड़ी फाइनेंस में ली है और आपने उसकी सारी ईएमआई पे कर दी है तो आपको ईएमआई पे करने के बाद हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन एचपी हटवाने के लिए अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो आप गाड़ी किसी को बेच नहीं सकते, क्योंकि उसमें बैंक का नाम ऐड होता है और बैंक का नाम हटवाने के लिए आपको एचपी यानी हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाने पड़ते थे, लेकिन अब ये नया सिस्टम फेसलेस के जरिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। बस आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसे आपको स्पीड पोस्ट करने होंगे। किस तरह आप बिना आरटीओ ऑफिस जाए अपने गाड़ी की एचपी को कैसे रिमूव की जाती है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जाना है। यहाँ आपको टाइप कर देना है परिवहन। परिवहन टाइप करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है परिवहन.gov.in। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ जाना होगा ऑनलाइन सर्विस में। ऑनलाइन सर्विस से जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ आना होगा व्हीकल रिलेटेड सर्विस। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप जिस स्टेट से हो वो स्टेट आपको चूज कर लेनी है। फिलहाल ये फेसलेस सर्विस दिल्ली में लागू हुई है तो मैं दिल्ली पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपने आईडी बना रखी है तो आपको लॉगिन पासवर्ड डाल देना है। अगर नहीं बना रखी है आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फुल नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। आप ईमेल आईडी किसी की भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ आपको उसके बाद यहाँ आपको स्टेट चूज कर लेनी है। आपको यहाँ कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लेना है। आपने जो ईमेल आईडी डाली है उस पे एक लिंक आएगा, उसमें एक ओटीपी डाल के आप पासवर्ड जनरेट कर लेना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद फिर से आपको यहाँ लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर करी है वो यहाँ ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड जनरेट करा है वो यहाँ आपको डाल देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप होगे देखिए इस तरह से यहाँ आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ये सारी सर्विस फेसलेस हो चुकी है। अब इसके लिए आप इसमें से कोई सी सर्विस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन के लिए इसमें अप्लाई करना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखिए आपको यहाँ जाना होगा ऑनलाइन सर्विस में। ऑनलाइन सर्विस में आपको ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा व्हीकल रिलेटेड सर्विस। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का नंबर डाल देना है। लास्ट 5 डिजिट अपने गाड़ी के चेसिस नंबर डाल देने हैं। फिर उसके बाद सबमिट के बटन को दबा देना है। सबमिट के बटन को दबाने के बाद देखिए जिसके नाम गाड़ी है उसके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। तो आपके जिनकी गाड़ी है उनके मोबाइल नंबर अपडेट है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। देखिए जिसकी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है आधार कार्ड में आगे प्रोसेस नहीं होगा, तो मोबाइल नंबर होना जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यस का बटन दबा देना है आपको। यस का बटन दबाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आई हैव रीड एग्री वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसके नंबर के 4 डिजिट शो हो जाएंगे। इस पे ओटीपी आपके आएगा। वो ओटीपी आपको डाल के सबमिट का बटन दबा देना है। आप सबमिट करोगे देखिए जिसके नाम गाड़ी है उसकी सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपको यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। आप नेक्स्ट का बटन दबाओगे देखिए यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन आ जाएगा आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यह देखिए सिंपल यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको अपने गाड़ी से बैंक का नाम हटाने के लिए हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में एचपी बोला जाता है, इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ सबमिट का बटन दबा देना है।
जैसे आप सबमिट का बटन दबाओगे, देखिए इस तरह से आपके द्वारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ आपको दिख रहा होगा हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन। देखिए यहाँ पे रेड कलर का चेक बॉक्स है, क्योंकि ये अभी ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ है, तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए जोन्स आपकी जो अथॉरिटी है वो यहाँ शो हो जाएगी, गाड़ी के नंबर भी शो हो जाएगा। जिस बैंक से आपने फाइनेंस करी है गाड़ी वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपने कब ये फाइनेंस करवाई थी उस दिन की डेट भी आ जाएगी। सिंपल आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्शन बटन, तो एक्शन वाले बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कैलेंडर आ जाएगा। आपने जो फाइनेंस पे लिया था, आपकी जो EMI पे हो गई थी वो कब खत्म हो रही है। सामने देखिए आपको एक बैंक NOC देता है, NOC लेटर दिख रहा होगा आपको कि NOC आपकी ये टर्मिनेट डेट कौन सी थी, वही डेट आपको यहाँ चूज कर लेनी है। को चूज करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सेव का बटन दबा देना है। जैसे आप सेव का बटन दबाओगे, ये देखिए यहाँ पे आपने जो आपने सेव करा है वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ पर जिस दिन आपने ये लोन लिया था उस दिन की डेट हो जाएगी, और जब कब खत्म हुआ है उस दिन की यहाँ पे डेट शो हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 35 जनरेट आ जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए फॉर्म नंबर 35, जैसे आपका लोन पूरा हो जाता है तो बैंक आपको NOC के साथ फॉर्म 35 की 2 कॉपियां देता है, जिसमें बैंक आपको मोहर और स्टैम्प हाथ में देता है। देखिए सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपके पास ये फॉर्म 35 है तो इसको आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए होता है जिनके पास फॉर्म 35 नहीं है, वो बैंक से अटैच करवा सकते हैं। देखिए उसके बाद आपके देखिए यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा जो रेड कलर का था। उसके बाद आएंगे हम दूसरे और सेकंड ऑप्शन पे, इंश्योरेंस डिटेल। देखिए आपका इंश्योरेंस अपडेट होना चाहिए जब भी आप HP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ इस तरह से रेड निशान आता है यहाँ पर, अगर आपका इंश्योरेंस अपडेट नहीं है तो आप इसको अपडेट करवा लीजिए। 24 घंटे बाद अपने आप ये ग्रीन हो जाएगा अगर आप लॉगिन करोगे। फिर उसके बाद आएंगे हम थर्ड ऑप्शन DMS डॉक्यूमेंट अपलोड। इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू ई-साइन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। को देखिए सारे डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में रखने हैं। इसका टोटल साइज आपको 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखने हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर्म 35 जो आपको बैंक देता है। आपकी स्क्रीन में सामने दिख रहा होगा, आपके देखिए बैंक सामने आपको स्टैम्प और साइन करके देते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे साइन भी कर लेनी है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट आपको ये सेल्फ अटैच करके डालने होंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। आपने जो इंश्योरेंस अपडेट करवाया है या फिर अपडेट हुआ है, आपका इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस की कॉपी सेल्फ अटैच करके यहाँ अपलोड कर लेना है। उसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन जो होता है NOC फ्रॉम फाइनेंसर ऑन लेटर पैड। देखिए सामने आपकी स्क्रीन में मैं NOC दिखा देता हूँ। ठीक है, सामने आपके NOC दिख रही होगी, तो यहाँ पे आपको मारकर और उसमें साइन करके देते हैं। आपको भी यहाँ सेल्फ अटैच करके भी इसे अपलोड कर लेना है। ये ओरिजिनल ही अपलोड करना है आपको। पेशेंट सर्टिफिकेट जो RC है उसकी फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटैच करके इसे अपलोड कर लेना है। आपको अपलोड करते वक्त सबको राइट चेक मार्क करके यहाँ अपलोड कर लेने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट कौन सा डला हुआ है। आप ठीक तरह से डला है, इसे जरूर चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चेक बॉक्स क्लिक करके ई-साइन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। देखिए क्लिक करने के बाद जिसके नाम ये गाड़ी है उसका यहाँ आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यह जनरेट OTP पे क्लिक कर लेना है।
ओटीपी पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके जो कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपके में डला हुआ है वो ओटीपी यहाँ आपको डाल देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। देखिए आपको ई साइन में अगर प्रॉब्लम आती है, यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपके यहाँ पे अगर ई साइन नहीं होता है तो यहाँ देखिए प्लीज क्लियर हिस्ट्री एंड डिलीट प्लीज एंड केस प्रॉब्लम फेस इट टू ई साइन। तो देखिए अगर ओटीपी डलने के बाद भी आपके ई साइन नहीं होते हैं तो आप अपने ब्राउजर की सारी हिस्ट्री को क्लियर करके दोबारा से लॉगिन करके इसको ये प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं। आपका ये ई साइन का प्रोसेस सिर्फ क्रोम ब्राउजर और मोजिला ब्राउजर पे ही होगा। तो उसकी हिस्ट्री क्लियर करने के बाद ही आपका ये सक्सेस होगा। तो हम दोबारा इसको ट्राई कर लेंगे। हिस्ट्री इसकी क्लियर करके दोबारा इसे लॉगिन करने के बाद जैसे आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करने के बाद जैसे इसको दोबारा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको दोबारा यहाँ आना होगा डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। इसका ऑप्शन आ रहा होगा, एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद उसके आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद देखिए आपकी सारी यहाँ पे फिर से डीएमएस डॉक्यूमेंट अपलोड में ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको दोबारा से क्लोज कर लेना है। इसके सारे जो आपने जो डॉक्यूमेंट डाले थे सारा सेव हो जाएंगे। यहाँ चेक बॉक्स क्लिक करके ई साइन वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर लेना है आपको। फिर से आपको जिसके नाम गाड़ी है उसका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट का बटन दबा देना है। जैसे आप सबमिट का बटन दबाओगे देखिए यहाँ देखिए सबमिट का बटन दबाने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट हैज बीन ई साइन सक्सेसफुली, मतलब आपके जो ई साइन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। आपको गो बैक का बटन को दबा देना है। गो बैक का बटन दबाने के बाद देखिए सक्सेस ई साइन डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके का बटन दबा देना है। ओके का बटन दबाने के बाद देखिए मेक पेमेंट एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप मेक पेमेंट सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे यहाँ आई हैव कंफर्म में कंफर्म पेमेंट के बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पेमेंट गेटवे चूज कर लेना है। यहाँ आई एग्री टर्म कंडीशन में ओके करके कंटिन्यू का बटन दबा देना है। कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड से कर सकते हो। नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो। भीम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो भीम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। तो मुझे डेबिट कार्ड पे पेमेंट करनी है तो मैं डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डाल देना है, एक्सपायरी ईयर, एक्सपायरी मंथ, सीवीवी जिसके नाम डेबिट कार्ड है उसका नाम यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको पे नाउ का बटन दबा देना है। पे नाउ का बटन दबाने के बाद आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के सबमिट का बटन दबा देना है। देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट रिसीव का ऑप्शन है। आप इसे कम से कम 2 प्रिंट जरूर निकलवाए। एक प्रिंट आपको अपने पास रखना है और दूसरे प्रिंट को देखिए यहाँ पर आपको कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग करके आप अपने एनवलप में चिपकाना होगा। यहाँ आपको अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के एनवलप में चिपका लेना है। और इसमें आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, देखिए फॉर्म 35 ओरिजिनल। आपको जो बैंक ने फॉर्म 35 2 कॉपी ओरिजिनल दी होगी जो आपने यहाँ पे अपलोड करी होगी। वैसे इसमें आप एक ही कॉपी अपलोड कर सकते हैं। साथ में आपको एनओसी भी ओरिजिनल लगानी होगी अगर आप, और साथ में आपको आरसी भी ओरिजिनल और एक कॉपी आपको इंश्योरेंस की और एक कॉपी आपको पोल्यूशन की यहाँ पे एनवलप में डाल के इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर लेने हैं। आपके जैसे स्पीड पोस्ट इस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं तो उसके हफ्ते या 15 दिन के अंदर आपकी गाड़ी से बैंक का नाम हटा दिया जाएगा। आप फ्यूचर में किसी को भी गाड़ी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपनी गाड़ी की एचपी ऑनलाइन रिमूव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।